हेलो गाइज, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये PNL के बारे में। तो ये हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर का है, एक सर का है। अभी फ़िलहाल देख लीजिए, टोटल चार्जेस बस देख लीजिए। रियलाइज़ PNL को मैं ब्लर करके रखा हूँ और नेट रियलाइज़ PNL को भी ब्लर करके रखा हूँ। आगे चल के मैं पूरा दिखाऊंगा डिटेल्स में कि सर ने कितना प्रॉफिट बनाया है। बॉजन बोलते हैं कि ETF में कितना प्रॉफिट बनता है, कितना प्रॉफिट बनता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रियलाइज़ PNL आपको अगर देखना है तो कितना प्रॉफिट बनता है रियल मायने में ETF से। और दूसरा और एक मिस्टेक अगर आप लोग भी कर रहे हैं, आज मैंने एक मेंबर का देखा, एक सर हैं हमारे ग्रुप में, बहुत पहले से जुड़े हैं, पर उन्होंने भी एक मिस्टेक किया है। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अपने ज़ीरोधा के होल्डिंग्स में चलते हैं और देख लेते हैं पहले अपने आज के पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ज़ीरोधा में और डे PNL में हम लोग को आज 30 रुपीज़ का लॉस हुआ है और परसेंटेज में देखेंगे तो 0.03%, यानी पूरा फ्लैट ही रहा है आज का दिन हम लोग के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय में हम लोग को 3% से ज़्यादा के प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉस देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ETF मफांग, इसमें हम लोग को 5.01% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और आज सुबह इसने हम लोग का 6% का टारगेट भी हिट किया था। तो उस समय शायद मैं लाइव था तो मैंने देख नहीं पाया, बाद में आके मैंने देखा कि हाँ 6% टच हुआ था। पर कोई बात नहीं है, हम लोग आराम से इसको 6% तक का वेट करेंगे और आराम से इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और बाकी कोई भी ETF नहीं जो अभी 3% से ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है। तो देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो भर चुका है। तो सबसे पहला PSU बैंक 20, इसमें हम लोग को 8.68% का लॉस देखने को मिल रहा है। PSU बैंक I ETF, इसमें हम लोग को 7.90% का लॉस देखने को मिल रहा है। तीसरा CPSE ETF, इसमें हम लोग को 7.53% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटो आई ETF, इसमें हम लोग को 7.16% का लॉस देखने को मिल रहा है। मोर डिफेंस में हम लोग को 6.86% का लॉस देखने को मिल रहा है। HDFC PSU, देखिए और एक PSU आ गया, ठीक है, BK, इसमें हम लोग को 6.07% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटो बीज, इसमें हम लोग को 5.63% का लॉस देखने को मिल रहा है। ABSL PSE, इसमें हम लोग को 5.27% का लॉस देखने को मिल रहा है। निफ्टी बीज में हम लोग को 4.31% का लॉस देखने को मिल रहा है। FMCGI ETF, इसमें हम लोग को 4.10% का लॉस देखने को मिल रहा है। देखते रहिए। इंफ्रा आई ETF, इसमें हम लोग को 3.16% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे ETFs हैं जो अभी हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। और काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर मैं ETF बाई करना बस स्टार्ट ही किया हूँ और मेरा पूरा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। तो मेरा भी आके देख लीजिए कि पूरा पोर्टफोलियो जो है अपना रेड ही है, पर इसके बावजूद भी हम लोग ने इस मंथ जो है अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और शायद देखते हैं आगे, अभी भी 7-8 दिन बाकी है इस मंथ को एंड होते हुए, तो क्या होता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग को दिखा दिया कि मेरे किस ETF में कितने प्रॉफिट है और किस ETF में 3% से ज़्यादा का लॉस चल रहे हैं। तो चलिए एक बार ऑर्डर सेक्शन में मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। वैसे आज मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी नया ETF बाई नहीं किया है, पर यहाँ ऑर्डर सेक्शन में देखेंगे तो आज एक्चुअल में मैंने 8 ऑर्डर्स लिए हैं, इसमें से 2 रिजेक्ट हो गया, तो टोटल 6 ऑर्डर मैंने आज एग्जीक्यूट किए हैं। ये एक तरफ से SIP है। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आज मैंने SIP क्यों किया। तो यहाँ पे एक मिनट, एवरेज कॉस्ट, करंट वैल्यू, हाँ करंट वैल्यू के हिसाब से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मेरे कुछ ETFs ऐसे थे जिसमें अभी मेरा लॉट जो है वो लॉट साइज़ कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी अभी मैं 3500 का लॉट से काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ABSL PSE में हम लोग ने 2000 का ही बाइंग कर रखा था, ये अभी करंट वैल्यू इसका कम के थोड़ा सा कम आ गया। तो कुछ ETFs है जिसमें मेरा जो बाइंग था वो 3500 का टोटल नहीं था। तो इन्हीं ETFs को आज मैंने एवरेज करके सभी को 3500 कंप्लीट किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे जाके तो वही ETF आपको मिलेगा। मफांग में हम लोग ने थोड़ा बहुत SIP किया है। HDFC PSU BK, इसमें थोड़ा सा हम लोग ने SIP किया है। ऑटो आई ETF, CPSE ETF, मोर डिफेंस, उसके बाद ABSL PSE, तो सब इन 6 ETF में मैंने आज के दिन SIP करके अपना जो लॉट साइज़ है 3500 का उसको कंप्लीट किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस PNL का जो कि हमारे ही ग्रुप में एक सर का है। तो अब देख लीजिए एकदम से कि इन्होंने अपना जो PNL हम लोग के साथ शेयर किया, ये उनका एक अकाउंट का है
और भी 2 अकाउंट पे उन्होंने अलग से प्रॉफिट बुक किया और वो भी इससे ज़्यादा अमाउंट का है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 फरवरी 2024 से 22 अक्टूबर 2024 तक का उन्होंने बना के दिया है और प्रॉफिट उनको कितना हुआ है 5,55,326 रुपीज़ एंड 61 पैसे का, और चार्जेस लगे हैं 7,794 रुपीज़ 52 पैसे का। नेट रियलाइज प्रॉफिट निकल कर आया है 5,47,532 रुपीज़ का। तो बहुत जन का कहना रहता है कि प्रॉफिट नहीं बनते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बनते हैं, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से ETF में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सर का कैपिटल उसी हिसाब से था और सर का रिटर्न भी जो है उसी हिसाब से जनरेट हुआ है। तो आप लोग पूरे डिटेल्स में एक बार देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट इन्होंने जो है बुक किया है। ये ETF ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्टॉक ट्रेडिंग नहीं है, प्योरली ETF है और सर हमारे साथ कर रहे हैं। और बाकी 2 अकाउंट का भी उन्होंने बताया कि लगभग और 2 या 3 अकाउंट पे उन्होंने 18 लाख के करीब प्रॉफिट बुक किया है। तो आके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि मैंने बोला था कि हम लोग रिटेल ट्रेडर क्या गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, एक सर ने हम लोग के साथ शेयर किया था। अगर आप इसको देख के कुछ समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं समझे तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक मिस्टेक दिखाता हूँ कि यहाँ पे IT, ITBs, IT ETF तीनों एक ही सेक्टर के हैं, एक ही जगह पैसा लगे, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए कि इन्होंने किस प्राइस पे बाइंग किया है। अपने बाइंग प्राइस से 0.57% अप में है, बाइंग प्राइस से 0.38% अप में है, बाइंग से 0.75% जो है अप में है। तो लगभग तीनों ETF उन्होंने सेम प्राइस पे एंट्री किया है। तो यहाँ पे इनका गलती हुआ है। और अगर आप भी ऐसा गलती कर रहे हैं कि एक ETF आपने एक सेक्टर से, यानी मान लेते हैं IT सेक्टर से आपने पहला ETF बाई कर लिया है और दूसरे दिन गूगल फाइनेंस सीट में आपका ये ITBs आता है और वो भी लगभग सेम प्राइस में ही मिल रहा है, तो आपको बाई नहीं करना है। मिनिमम इन दोनों का जो डिफरेंस है 2% का रहना चाहिए, मिनिमम 2% का डिफरेंस रहना चाहिए, तब जाके आप इसको लिस्ट में अगर आता है तो बाइंग करेंगे। उसके बाद अगर तीसरे दिन भी अगर आपका वही ETF आता है, सेम लिस्ट अगर आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में, और ये पहले वाले से 2% और ज़्यादा गिरा है, तभी जाके आपको इसमें बाइंग करना है, वरना आपका सेम बाइंग हो जाएगा, सेम एवरेज होगा। प्रॉफिट बुकिंग में आपको एक लंबा समय लग सकता है। अगर आप 2% की गिरावट में बाइंग करते हैं तो क्या होगा, जिसको आपने सबसे लास्ट में बाइंग किया था उसमें सबसे पहले प्रॉफिट बुक आ जाएगा, फिर शायद से कुछ दिन और लग जाए, उसके बाद सेकंड वाले में प्रॉफिट बुक होगा, फिर और कुछ दिन लगने के बाद आपके थर्ड वाले ETF में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो इसमें क्या, एक के बाद एक में प्रॉफिट बुकिंग होगा तो आपका पैसे जो है रोटेट करेंगे। पर आपने अगर तीनों ETF सेम कैटेगरी का एक साथ बाइंग किया है तो आपका एक तो अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है और इसमें आपको लंबा समय लग सकता है प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करने में। तो ऐसा अगर आप लोग गलती कर रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। तो चलिए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।